लगाव भगवान से होता है जी। और जनता का लगाव साधुओं से होता है। तो जब साधुओं के जो है जबान में अपने तन मन धन से उनकी बातों को सुनते हैं, कथा भागवत के जो है माध्यम से कहा गया है जी। कि जो है जो भगवान के भगत होते हैं, भगत के जरिए पूरी बात जी। जो है अपनी जनता को पहुंचाई जाती है। तो जी। संतों का सम्मान, संतों का आशीर्वाद, ये सारी चीजें जो है ये पूरी दुनिया में इसका एक रस्म है जो चलता रहता है। सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। साधु के पास जात नहीं होती, उनके लिए सभी बराबर हैं। साधु हो गए तो साधु की एक जात हो गई, साधु के लिए जी। कोई जात पात नहीं। अगर साधु जी। जुड़ गया जो है समाज से, तो समाज को समझाएगा और भगवान के बताए हुए रास्ते पर जो है लोग चलेंगे। तो साधु का यही मतलब है। जी। बिल्कुल बिल्कुल इकबाल अंसारी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। साधु का यही मतलब कि समाज को जो है एक राह दिखाए। लेकिन इकबाल अंसारी जी, जिस तरीके से आपने दुआ की, उनके स्वास्थ्य की कामना आपने की, क्या आपको भी कुछ धमकियां मिली? क्या आपको भी कहीं विरोध का सामना जो है वो करना पड़ा इसको लेकर? देखिए, हमारा समाज जो है ये विरोध नहीं कर रहा है। जी। हमारे पास तो जो है कोई भी धमकी नहीं आई, ना किसी ने हमको गलत कहा। हम अयोध्या वासी हैं और अयोध्या में हिंदू मुसलमानों के जो ताल्लुकात हैं, ऐसे हमसे बहुत से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। लोग कहते हैं हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। जी। तो हमने कल भी ये बात आपको बताई थी कि जो है राम के जमाने में ही राक्षस रहे, तो भगवान राम ने राक्षसों का सफाया भी कर दिया था। तो जो लोग गलत हैं उनका सफाया भगवान अपने आप करते रहते हैं। तो हम अगर हमें कोई धमकी भी देगा तो हम उसको नजरअंदाज करते हैं। तो हमको जो है जब से हम इस समाज में आए, बहुत से लोगों ने जो है बहुत से लोगों ने कुछ ना कुछ कहा, लेकिन हम उस पर तवज्जो नहीं करते। हम ये जानते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ का समाज बेहतर है। हम साधुओं के साथ में रहते हैं, कभी हमको किसी ने कुछ नहीं कहा, जनता ने कभी हमको कुछ नहीं कहा। चंद लोग तो होते ही है, चंद लोग कुछ ऐसे दुनिया में है जिनका निजी स्वार्थ होता है। ट्रेन में चले जाओ तो 100 आदमी सफर करता है, तो 4 ठोक जो है गिरा कर जो भी आते जी। रहते हैं। तो इस जमाने में हम तो उनको यही मानते हैं कि जो समाज से जोड़ने वाली बात करे, जी। उससे बड़ा कोई इंसान नहीं, जी। उससे बड़ा कोई संत नहीं। क्योंकि जो जी। समाज को जोड़े वही बड़ा जी। आदमी है, वही उसी का बड़प्पन मानते हैं। जी। जी। जो है गलत कहने वाले को मैं इंसान नहीं मानता। जो लोग भी एक दूसरे का विरोध करते हैं, हम उनको उनको इंसान नहीं मानते। जी। ठीक है। मोहम्मद सूफियान जी, मैं आपका रुख करूंगा। मोहम्मद सूफियान, जिस तरीके से आपने मक्का मदीना में संत प्रेमानंद महाराज के लिए दुआएं मांगी, मैं आपसे यहाँ समझना चाहूंगा कि संत प्रेमानंद महाराज को आप किस तरीके से देखते हैं? उनके दिखाए गए रास्ते, उनके दिखाए गए मार्ग और उनके द्वारा दिए गए प्रवचन को आप किस तरीके से देखते हैं? जी, हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे जी। हिंदुस्तान के जितने भी सनातन धर्म से जो है साधु संत हैं, महाराज जी से जो है इंसानियत सीखनी जी। चाहिए। एक सनातन धर्म में के एक ही महाराज हैं जो हम इनको फॉलो करते हैं। जी। इनके लिए वीडियो बनाया है। मदीने शरीफ हरम से हमने काफ़ी मरीजों के लिए हमारे मैसेज आते रहते हैं, काफ़ी लोगों के लिए हमने दुआ करता रहता है, लेकिन हमने महाराज जी के लिए दुआ किया है, अपने दिल से किया है और अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को सुना है। जी। उनको सेहत तंदुरुस्ती में जो है काफ़ी फ़ायदा आया है, तबीयत भी उनकी अभी ठीक है। जी। हिंदुस्तान का हम उस कोने से हैं जहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब बहती है, गंगा जमुना सरस्वती आके धाराएं मिलती हैं, हम वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। जी। तो कुछ तो इंसानियत रहनी चाहिए। जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने सूफियान जी। ज़ाहिर तौर पर जिस तरीके से आपका ये वीडियो भी निकल कर सामने आया, आपने दुआ की, ये एक बड़ी मिसाल जो है वो बनेगी। इस बीच इकबाल जी, मैं आपका रुख करूंगा। इकबाल जी, क्या आपको लगता है कि ऐसे कदम से हिंदू और मुस्लिम रिश्तों को सुधारने में मदद मिलेगी? एक मजबूती जो है वो हिंदू मुस्लिम के रिश्तों में देखने को मिलेगी? क्योंकि जहां एक और विवाद की स्थितियां बनी होती हैं, लेकिन जब ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें निकलकर और आप जैसे लोग जब निकलकर सामने आते हैं, तो जाहिर तौर पर गंगा जमुनी तहजीब की एक बेहतर मिसाल पेश करते हैं। देखिए, हमारा देश हिंदुस्तान है जी। और हिंदुस्तान में ये सनातन धर्म जो है के लोग, ये सभी के बीच में हिंदू धर्म बहुत अच्छा है। क्योंकि जी। हम तो यही मानते हैं कि अगर कहीं चोटी भी दब जाए तो लोग सीताराम सीताराम कहते हैं। जी। तो हम अयोध्या वासी हैं, तो हम अच्छाई बुराई भी जानते हैं। हम अगर तारीफ करते हैं तो उसी समाज की भी करते हैं जिस जिस समाज में अच्छाई है। क्योंकि जी। हर आदमी गंदा नहीं होता, जी। चंद जी। लोग होते हैं।
जिनका मैं कोई मतलब ही नहीं रखता। जो लोग जी। गलत करते हैं उनको मैं किसी समाज से नहीं जोड़ता, क्योंकि हम अयोध्यावासी हैं। बिल्कुल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्म के, सब जात के जी। देवी देवता यहाँ विराजमान है। सभी का सम्मान है, सभी को यहाँ से जो है एक फायदा पहुंचता है। जो अयोध्या जब लोग आते हैं तो सरजू स्नान किए। हर धर्म के, हर जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है। जी। तो जब जो है कभी देवी देवताओं में कोई लड़ाई नहीं है, तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है कि कभी किसी हिंदू देवी देवताओं ने मुसलमान के देवी देवताओं कभी कुछ कहा ही नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई इतिहास नहीं। जी। अगर हिंदू मुसलमानों की लड़ाई है तो जो है देश में लड़ाई होती है। कोई कहेगा तो ये जो है अफगानिस्तान है, कोई कहेगा ईरान है, तो कोई कहेगा अमेरिकान है, तो कोई कहेगा फलस्तीन है। ये दुनिया की बात लोग करते रहते हैं। लोग समाज को जोड़ने की बात नहीं करते, देश का नाम बतावेंगे, यहाँ ये हो रहा है। अरे हमारे यहाँ क्या हो रहा है इसको बताओ। बिल्कुल जो बिल्कुल सच्चाई है इकबाल जी, इसको बिल्कुल बताओ। ठीक कहा आपने। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आप जैसे लोग ही जो हैं समाज में जो है मिसाल कायम करते हैं और समाज में शांति और सद्भाव लाने का काम करते हैं। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि किस तरीके से लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर प्रेमानंद महाराज के लिए पोस्टर्स लगाए गए हैं, उनके लिए दुआएं मांगी गई हैं। आप रिपोर्ट देखिए। प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब होने के बाद भक्तों के मन में ज़्यादा उदासी देखने को मिल रही थी, जिसके बाद अब राजधानी लखनऊ में उनके शुभचिंतकों के द्वारा एक पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने लगाया गया, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया गया। पहले ये पोस्टर देखिए कि किस तरीके से उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए पोस्टर लगाया, जिसमें लिखा है साफ तरीके से, हे प्रभु दीजिए ऐसी कृपा की छाव, फिर खिले प्रेमानंद जी के मुख पर मुस्कान की छाव, उनका आशीर्वाद ही हमारी पहचान है। समाजवादी पार्टी परिवार करता है प्रार्थना दिन रात। तो ये पोस्टर उमेश यादव सपा नेता जो हैं और सुजीत यादव राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी छात्र सभा के, उनके द्वारा लगाया गया है कि प्रेमानंद महाराज की जो स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं सुधार हो। उसके साथ साथ उनके साथ जो उनकी पदयात्रा चलती है वो फिर से एक बार शुरुआत हो सके, क्योंकि भक्तों के मन में लालसा होती है कि उनको वो देख सके। और ये जो उनके दर्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं जो पदयात्रा होती है उस पर ही इनके सबसे ज़्यादा दर्शन होते हैं। वो पदयात्रा के अनिश्चितकालीन बंद होने के बाद जो दर्शक हैं, जो भक्त हैं, वो कहीं ना कहीं उदास हैं। तो उनके प्रार्थना के लिए अब जगह जगह जहां दुआएं की जा रही हैं, मन्नतें मांगी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में पोस्टर लगाकर भी उनके लिए दुआ की जा रही है। कैमरामैन अर्शद के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ लखनऊ। तो बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी जी हमारे साथ लगातार बने हैं, रुक करेंगे उनका। इकबाल जी, दूसरी ओर अगर बात मुस्लिम धर्म को लेकर करें तो क्या किसी तरीके की कोई पाबंदी मुस्लिम धर्म में है कि आप इस तरीके से किसी हिंदू संत के बारे में कहें या उनके लिए दुआएं मांगे, या किसी तरीके की कोई बंदिश? इकबाल जी, इंसानों के कद्र करने के लिए ही इंसान पैदा किया गया है, बुराई करने के लिए इंसान नहीं पैदा गया है। बुराई करना ये काम राक्षसों का है, ये काम शैतानों का है। बिल्कुल। सबको, इंसानों का काम है लोगों को फायदा पहुंचाना, लोगों को अच्छाई सामने लाना, उनकी हेल्प करना। ये काम जो है इंसानों का है। हम जात की बात नहीं करते। ये थोड़ी ना है कि हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों की तारीफ करेंगे। हम सबकी तारीफ करेंगे जिनके अंदर इंसानियत है। यही मेरा धर्म है, यही मुसलमान जो है, इसी को मुसलमान कहते हैं। जो एक दूसरे को सच्चाई के रास्ता बतावे, सच्चाई के रास्ते पे चले, इसी का नाम मुसलमान है। हम दुआ करते हैं साधु के लिए, हम जो है हम उनको हिंदू थोड़ी ना मानते हैं, हम उनको संत मानते हैं। क्योंकि इस दुनिया में है हर भेष में जो है तमाम लोग भेजे गए दुनिया में। बिल्कुल इकबाल जी, बिल्कुल ठीक है आपने। जो ऐसे काम हैं यही काम हमें इंसान बनाते हैं, और धर्म से, जाति से बढ़कर इंसानियत होती है। ये एक बड़ा संदेश आपने दिया है। मोहम्मद सूफियान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूफियान जी, मैं आपका रुख करूंगा। सूफियान जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस बीच कि किस तरीके से जब आप मक्का पहुंचे और मक्का मदीना पहुंचकर आपने, जो कि सबसे पवित्र स्थल माना जाता है मुस्लिम समुदाय के लिए, वहां पहुंचकर आपने प्रेमानंद महाराज के लिए वहां दुआ मांगी। क्या वहां पर आसपास जो मौजूद लोग थे, क्या किसी ने आपको नोटिस किया वहां पर? और नोटिस किया तो क्या किसी तरीके का कोई कमेंट या रोक टोक देखने को मिली आपको? सूफियान जी, चलिए। सूफियान जी, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद इकबाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़